नमस्कार, D2+ एकेडमी जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय स्कीम है खेतों की तारबंदी। और आज हम इसको जो 2025 में नए नियम जारी किए गए हैं उन नियमों को शामिल करते हुए एकदम अपडेट इस योजना को अपडेट करते हुए आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज हम इस पर चर्चा करें कि इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कितना अनुदान प्राप्त होता है, अनुदान हेतु पात्रता क्या है, अनुदान प्राप्त करने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, और ये अनुदान प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस है और कितने दिन में ये अनुदान मिल जाता है। इन तमाम विषय वस्तु पर आज चर्चा करेंगे। हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है कि नीलगाय व निराश्रय पशुओं को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ये स्कीम जारी है। अब इसका अनुदान क्या मिलता है? अनुदान है कि 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी स्थापित करने पर लघु व सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 60% अथवा अधिकतम राशि 48,000 रुपये जो भी कम हो एवं सामान्य कृषकों को इकाई लागत का 50% अथवा अधिकतम राशि का 40,000 जो भी कम हो अनुदान देय होगा। अब इसको थोड़ा सा ठीक से देख लेते हैं। ये ऐसे कह रहे हैं कि अगर आप सीमांत कृषक और लघु कृषक ये दोनों आप थोड़ा देख लो। यानी सीमांत कृषक तो वो होते हैं यानी 0 से लेकर के 4 बीघा जमीन, 0 से लेकर के 4 यानी 4 बीघा से कम जमीन है जिनके, यानी 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर 0 से 1 हेक्टेयर की जो जमीन है वो तो सीमांत कृषक आते हैं। और 4 बीघा से लेकर के 8 बीघा के बीच वाले, 4 बीघा से ऊपर 8 बीघा से नीचे इसके बीच में जो भी आते हैं। दूसरी बात हम अपन देख लेते हैं कि 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर के बीच, हेक्टेयर की बात करेंगे तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच। और अगर लघु और सीमांत की बात करेंगे तो लघु में क्या हो जाएगा, 4 बीघा से लेकर के 8 बीघा के बीच की जो जमीन रखने वाले हैं वो लघु कृषक, और 4 बीघा से कम रखने वाले वो क्या है, सीमांत कृषक। तो इसमें ये बता रखा है कि अगर मान लो कोई लघु कृषक है और सीमांत कृषक है जिनकी 8 बीघा तक ज़मीन है, उनको जितने, जैसे मान लो उन्होंने 1 लाख की तारबंदी कर दी, 1 लाख की तारबंदी कर दी तो उसका 60%, अब 60% या अधिकतम 48। अब वैसे जैसे 1 लाख कर दिया, 1 लाख का 60% 60,000 हो गया, तो 60,000 नहीं मिलेगा। अगर 60% करते हैं और वो 48 से ऊपर जाता है तो आपको अधिकतम 48,000 रुपये मिलेंगे। तो अगर आपने जैसे मान लो 25,000 का करवा दिया या 50,000 की तारबंदी करवा दी और आपने बिल पेश कर दिया तो 50,000 है ना, इसका 60% या 48,000 जो भी कम होगा ना वो आपको अनुदान मिलेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ऐसे ही अगर मान लो आप, ये तो कब की बात है जब आप लघु और सीमांत कृषक हो। अगर जब आप सामान्य कृषक हो, इन कैटेगरी के अलावा अन्य रूप में कृषक हो तो आपको 50% मिलेगा। जैसे आपने 1 लाख की तारबंदी करवा दी तो 1 लाख का 50% 50,000 हो गया, तो 50,000 अधिकतम 40,000। अब 50,000 तो ज़्यादा हो गया ना, 1 लाख का 50% 50,000 हो गया, और ये कह रहे हैं कि अधिकतम राशि 40,000। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको 40,000 दी जाएगी, 50,000 नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये है। और दूसरी बात यह है कि जो भी कम है वही अनुदान मिलेगा। सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर इकाई लागत का 70% या अधिकतम राशि 56,000 रुपये जो भी कम हो मिलेगी। अब इसका मतलब ये है, थोड़ा ऐसे समझते हैं हम इसको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपके पास खुद के पास इतनी ज़मीन नहीं है, अब इसमें यह है कि एक किसान अगर वो तारबंदी प्राप्त करता है तो उसके पास 0.5 हेक्टेयर होना जमीन जरूरी है। पहले तो ये क्या है कि ज़्यादा थी, 1.5 हेक्टेयर थी पहले। अब 2025 में इसको चेंज करके 0.5 हेक्टेयर ही कर दिया गया। 0.5 हेक्टेयर का मतलब हो गया कि जिसके भी अगर 2 बीघा ज़मीन है, जिसके भी अगर 2 बीघा ज़मीन है तो वो इस योजना का पात्र है। यानी जिसके पास 2 बीघा ज़मीन है, अगर 2 बीघा ज़मीन है तो वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन शर्त यही है कि जो 2 बीघा ज़मीन है ना वो एक ही जगह होनी चाहिए। जैसे आपका एक खेत है तो यहाँ पे 2 बीघा ज़मीन का खेत होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, जैसे आपके पास 1 ही बीघा का खेत है और एक पड़ोसी है, पड़ोसी का जैसे 1 बीघा का पड़ोसी का है, तो अब दोनों को मिला कर के कितने हो गए, 2 बीघा हो गए। तो अब इस योजना के पात्र है। अब दोनों खेतों को मिला करके आप तारबंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है।
कुल मिलाकर के ये है कि अगर एक जगह एक स्थान पर अगर आपके पास 2 बीघा ज़मीन है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और फिर आपको 400 मीटर की तारबंदी का पैसा आपको गवर्नमेंट देगी, इसका अनुदान के रूप में 48,000 रुपये या 60% जो भी है वो आपको मिलेगा। ठीक है। लेकिन आप बात करें सामुदायिक की, अगर मान लो जैसे आपने 10 या 10 से अधिक कृषक समूह में मिलकर, अगर आपके पास 5 हेक्टेयर में न्यूनतम कम से कम 5 होनी चाहिए, 10 किसान मिल गए, 10 किसान मिल गए तो आपसे कम से कम 5 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए। और आपको मैंने बताया कि मोटे तौर पे ऐसे समझो कि 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होती है, तो 5 हेक्टेयर में कितनी होगी, 5 × 4 यानी 20 बीघा ज़मीन होगी। अगर 10 कृषक मिल गए तो 20 बीघा ज़मीन में तारबंदी करवा सकते हैं। और अगर मान लो अगर सारे मिल करके करवा रहे हैं आप, 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर जो भी लागत आएगी उसका आपको 70%, अधिकतम 56,000। जैसे आपने 10 मिल करके 1 लाख की तारबंदी करवा दी, अब 1 लाख की तारबंदी करवा दी ना आपने, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो भी प्रतिशत आएगा ना, मतलब जो भी लागत आएगी उसका 70%, जैसे 1 लाख का 70% कितना हो गया, 70,000। और इन्होंने क्या बताया कि अधिकतम 56,000। अब 56,000 और 70,000 इनमें से जो भी कम है, इसका मतलब कम तो कितना है, 56 ही है, तो फिर आपको 56,000 प्रत्येक किसान को 56,000 दे होगा। ठीक है, ये इसकी सब्सिडी है। थोड़ा आगे देख लेते हैं। जो भी वनाधिकार पट्टा, अगर मान लो जनजातीय एरिया है और वन विभाग के वहाँ पे ज़मीन है, तो वो FRA मतलब वन विभाग अपनी तरफ से पट्टे जारी करते हैं। अगर पट्टों वाली ज़मीन है तब अगर उस पर तारबंदी करवा रहे हो तो आपको जो लागत है उसका 90% मिलेगा, अधिकतम 72,000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने आपके वन अधिकार वन विभाग के द्वारा आपको पट्टा जारी किया हुआ है और उस ज़मीन पे आपने तारबंदी करवाई है, तो अगर 1 लाख आपका लागत आ गई उस पर, 1 लाख का कितना, 90%। 1 लाख का 90% कितना हो गया, 1 लाख का आपका 90% हो गया 90,000। और ये कह रहे हैं कि अधिकतम आपको 72,000, यानी 72 और 90। अब इसमें से भी जो कम होगा ना वो मिलेगा, तो 90 और 72 में से तो कम 72 ही है, तो फिर आपको 72 ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लो थोड़ा कम होता और फिर अगर 90% होता और ये राशि 90 की जगह जैसे मान लो 60 होती, 60,000 ही बनता आपका इकाई लागत का, तो फिर आपको 72 मिलती। ठीक है। अब ये तो इसकी बात हो गई मोटे मोटे तौर पे। यदि कृषक 400 रनिंग मीटर से कम परिधि पर तारबंदी की जाती है तो प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुदान हेतु पात्रता क्या है, व्यक्तिगत एवं कृषक समूह 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। समूह का मतलब ये है आवेदनकर्ता के पास न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 0.5 हेक्टेयर। 0.5 हेक्टेयर का मतलब क्या हो गया, 2 बीघा जमीन। अगर जिसके पास 2 बीघा जमीन है, चाहे वो अकेला किसान हो या फिर एक और किसान मिल जाए या 2 किसान मिल जाए या 3 किसान मिल जाए, तीनों मिलाकर के अगर उनके पास 2 बीघा जमीन है और एक ही जगह है, तो आप उसका तारबंदी के लिए पात्र हो और आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है। इसके लिए क्या क्या दस्तावेज है वो थोड़ा देख लेते हैं। आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। जमाबंदी की नकल 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत का नक्शा, यानी पटवारी जो अपना नक्शा लेते हैं। जनाधार कार्ड, तारबंदी करने पर व्यय हुए राशि का बिल, कांटेदार या चैन लिंक जालों का GST बिल होना अनिवार्य है। अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया क्या है, जो किसान है वो नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर भी राज्य किसान सारथी पोर्टल ऐप है, उस पोर्टल ऐप पर जनाधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदन के उपरांत कृषि विभाग द्वारा तारबंदी स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। इसकी सूचना मोबाइल संदेश, मोबाइल पर मैसेज आएगा या कृषि जो पर्यवेक्षक है, कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगे हुए हैं, आप उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तारबंदी किए जाने से पहले व कार्य पूर्ण होने पर विभाग द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। ये थोड़ा और देख लेते हैं, किस प्रकार से है। अनुदान स्वीकृति का चरण क्या है और इसकी जो समयावधि क्या है और जो इसमें रिलेटेड तारबंदी आवेदन, ये मतलब 1 मार्च से स्टार्ट हो जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका आवेदन कभी भी कर सकते हैं। और इसके एक योजना प्रभारी लगे हुए हैं। दस्तावेजों की जांच 10 दिन में करते हैं कृषि अधिकारी। और प्री वेरिफिकेशन यानी प्राथमिक स्तर पर इसकी जांच 10 दिन में करते हैं, वो करते हैं आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर।
फिर उसके बाद में अगर एक बार जांच हो गई, एग्रीकल्चर साहब ने जांच कर ली, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने, उसके बाद में प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। वो 5 दिन का समय लगेगा। तारबंदी का निर्माण कार्य आपको 90 दिन का टाइम मिलेगा, आप 90 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद में उसका पोस्ट वेरिफिकेशन होगा। पोस्ट वेरिफिकेशन होने के बाद में 10 दिन लगेंगे पोस्ट वेरिफिकेशन में, और वो जो कृषि से संबंधित अधिकारी जांच करेंगे। फिर उसके बाद में आपको भुगतान कर देंगे 7 दिन के भीतर। और ये जो जॉइंट सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, वहाँ से ये खंड स्तर से जारी किया जाएगा। ऐसे वीडियो आप अगर इससे संबंधित योजना, जो बहुत सारी योजनाएं कृषि की है, अन्य जो भी योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।